देखिए बच्चे को खुद ही नहीं पता मैंने किस फील्ड में जाना है और पेरेंट्स को देखना भी नहीं आता। अगर आप बच्चे को नंबरों की रोशनी में देखेंगे तो आप बच्चे की तौहीन कर रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर मुझे नंबर लेना नहीं आए तो मैं नालायक हूं, ये कैसे तय हुआ है? बस इसका मैकेनिज्म समझाएं मुझे। नंबर लेने ना आने का मतलब है कि मुझ में एग्जाम स्किल्स नहीं है, मैं सिर्फ वो नहीं पढ़ता जो पेपर में आना होता है। ये मेरे 2-3 मसले हैं जिसकी वजह से मेरे नंबर नहीं आ रहे। ठीक हो गया। अब नंबर ना आने की वजह से मैं निकम्मा हूं, एक तो आपने मुझे ये कहा है, एक आपने जो जुमले मेरे लिए इस्तेमाल होते हैं नंबर ना आने की वजह से, मवाजना दूसरे बच्चों के साथ किया जाता है, इन सब फैक्टर ने जितना नफ्सियाती डैमेज किया है उसका अजाला कौन करेगा मुझे ये बताएं। पहले नंबर नहीं आते थे, ये एक मसला था। अब दूसरा मसला है कि हमारा बच्चा नफ्सियाती मरीज बन गया है। अब ये नफ्सियाती मरीज शोहर बनेगा तो मसला, ये अबू बनेगा तो मसला, ये औलाद है तो मसला, ये जिसका भाई है उसकी जिंदगी खराब की हुई है, ये मोहल्ले में जाएगा तो लड़ेगा और फिर बाद में खुद बताएगा मुझे गुस्से में पता ही नहीं चलता है। इसको सेल्फ कंट्रोल अब किधर से आएगा? आपने उसे अजियतनाक प्रोसेस से गुजारा है, वो टूट गया है, वो बिखर गया है, वो लड़ता फिरता है। अब संभालें आप सारे इसको मिलके। अब इसका A+ ग्रेड आता है और रात की सो नहीं पाता। अब आप इसको जरा समझाएं ना बैठ के कि क्या हुआ है इसके साथ। तो बात यह है कि अगर आपने बच्चे का पोटेंशियल देखना है तो आप नंबरों के अलावा भी कोई आंख पैदा करें बच्चे को देखने की, वरना नंबरों पे बच्चा पूरा नहीं उतरेगा। यानी मुझे इस बात पे हैरत है, वो एग्जाम सिस्टम जो हमारा बनाया हुआ है उस पे जब बच्चा पूरा नहीं उतरता तो आप एग्जाम सिस्टम पे शक करने की बजाय बच्चे पे शक करते हैं। इमेंस पोटेंशियल रखने वाला इंसान जिस पे ट्रस्ट नहीं किया गया, जिसे कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया, जिसकी जहानत को शरारत समझ के बेइज्जत किया गया, इस तरह के बच्चे को तो आपने तबाह बहुत जल्दी वाले, मतलब 7 साल से पहले हम तबाह कर देते हैं। अब वो एक बच्चा है जिसे क्लास में हम बिठाते हैं, वो पढ़ा रहता है, जो पूछते हैं वो बता देता है और वो समझता है कि बताएं कहां से कहां तक याद करना है। उसके सारे क्रिएटिव प्रोसेसेस, सारी क्यूरियोसिटी, सारा इंटरेस्ट, सारी इंक्यूजिटिव नेचर, वो तो हमने 7 साल से पहले ही तबाह कर दी। अब आप जो मर्जी कर लें, बहुत मुश्किल है कि उसमें ये सब कुछ वापस लौटाया जा सके। अब अगर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम उसको उसके पोटेंशियल का पता लगाएं, छोटे बच्चे को ना ये बताने की बजाय कि तुम ये करो, जो आप समझते हैं कि इसके लिए अच्छा है, वो 10 ऑप्शंस का उसको एक्सपोजर दें। पेंटिंग वाला खुद पेंटिंग पे चला जाएगा, लिंग्विस्टिक महारत वाला खुद इधर आ जाएगा, लफ्जों में दिलचस्पी लेने वाला खुद उधर आ जाएगा। आपका काम है बच्चे को एक्सपोजर दें। लर्निंग का कीड़ा बच्चे के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है, हमने डेवलप करने की बजाय मारा है। उसके अंदर जो लर्निंग का ग्रेन है वो कुदरती है, कॉन्फिडेंस का ग्रेन कुदरती है, क्यूरियोसिटी उसमें पैदाइशी है। आपने सिर्फ उसका तहफ्फुज करना था, हमने उसे क्रश कर दिया है। वालिदैन ने अगर ये रोल निभाना है कि बच्चे का पोटेंशियल देखें तो वो नंबरों के अलावा भी बच्चे को देखें। हर बच्चे की अपनी लर्निंग की टाइप है, स्टाइल है, एज है, उसका इंतजार किया जाए, उस पर ट्रस्ट किया जाए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को खराब न किया जाए, उसे मशवरे में शामिल किया जाए। एक बहुत बड़ी गलती हमने ये की है, बच्चे को बच्चा समझना ये वालिदैन की बहुत बड़ी गलती है। आप उससे मशवरा तो मांग के देखें। हम तो उसे कहते हैं कि जैसा घर मैंने बनाया तुम बना के दिखाओ। ये तुम अपनी कॉपी प्रोड्यूस करना चाहते हो? तुमने घर के दरवाजे बंद रखे हैं, तुमने खिड़कियां बंद रखी हैं, तुम्हारे घर पे बैठे परिंदे तो उड़ नहीं रहे। बच्चा जब बनाएगा तो परिंदा उड़ रहा होगा, खरगोश भाग रहा होगा, घास लहलहा रही होगी, बिकॉज अभी वो इतना कुंद ज़हन नहीं हुआ जितना हम किसी न किसी वजह से हो चुके हैं। लेट हिम एक्सरसाइज हिज ओन फ्रीडम ना। आप थोड़ा एतबार भी करें ना उस पे, वो अपने साथ कुछ खुदादाद सलाहियतें लाया। तो अगर आप एज ए ऑब्जर्वर बच्चे को देखें और मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के वो F सीधा लिख सकता है कि नहीं, उसका R लाइन से बाहर तो नहीं जा रहा, और आप इस बात पे जिद कर रहे हैं 3.5 साल के बच्चे से कि तुम्हारा F बाहर क्यों जा रहा है, और तुम जब तक F सीधा नहीं लिखोगे मैं देखती हूँ तुम F सीधा किया। यार आप उसके ऊपर जो नफ्सियाती तशद्दुद कर रहे हैं ना, वो रिकवर नहीं हो पाएगा। फिर आपको समझ नहीं आएगी कि मेरे बच्चे को के साथ मसला क्या है। वो मसला बच्चे से ज्यादा पेरेंट और टीचर के साथ है। और हम ये तो डिस्कस करते हैं बच्चे जो इमोशनली डिस्टर्ब है उनका क्या करें। तो जो क्लास में टीचर जा रहा है वो किसी ने चेक किया है वो इमोशनली ठीक है कि नहीं है? जिस उस्ताद के हाथ में बच्चे हैं जो बात बात पे धमकी देता है, उसका क्या करना है? वो उसके लिए कोई सिस्टम मौजूद है? पेरेंट्स यानी पेरेंट बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। क्लर्क भी क्वालिफिकेशन के बगैर नहीं रखते। इमोशनली डिस्टर्ब्ड आदमी जब अब्बू और अम्मी बनेगा, आपके ख्याल में बच्चे के साथ क्या सलूक होगा? बच्चे का क्या कसूर है कि उसका अब्बू इमोशनली डिस्टर्ब है? वो तो उसको तो वो माहौल मिला है जिसका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो कोई स्टडी नहीं कर पाएगा। जिसमें पेशेंस नहीं है वो बच्चों को नहीं समझ पाएगा, देख नहीं पाएगा। तो अगर माहौल बनाना है तो फिर आप एज ए लर्नर बच्चे को स्टडी करें सबसे पहले ना। और इसका अगर एक जुमले में जवाब दें तो वो ये है कि आप बच्चे को समझाने की बजाय समझने की कोशिश करें कि आपका बच्चा क्या है, फिर आप उसे बताएं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, यानी ऐसा बच्चा क्या कर सकता है। ठीक हो गया? तो इसके और भी पॉसिबल तरीके हैं। सेल्फ अवेयरनेस बच्चे को दिलवाएं ताकि उसको अपने सारे पोटेंशियल्स का पता चले, फिर जिसको उसने एक्सरसाइज करना है वो कर ले। यानी अभी तो हालत ये है कि एमफिल के बाद बच्चे को नहीं पता कि मेरा पोटेंशियल क्या है। पूरा
ایجوکیشن سسٹم مل کے یہ کیوں نہیں پتہ لگا پاتا کہ بچے کے پوٹینشیل کیا ہے؟ کیونکہ پورے ایجوکیشن سسٹم میں سیلف اویئرنیس جیسا موضوع نظر ہی کہیں نہیں آتا، اور اگر سیلف اویئرنیس سے کیا مراد ہے پوچھا جائے تو جواب سن کے اور زیادہ حیرت ہوتی ہے۔ اپنی سیلف کا تعارف کرانے کی بجائے اور اس سے متعارف ہونے کی دونوں شکلیں دیکھنے کو نہیں ملتی، تو کیسے پتہ چلے گا کون سا پوٹینشیل ہے؟ وہ پھر ایسے ہی ہوگا کہ جہاں زیادہ داخلہ ہو رہا ہے آپ بھی لے لو۔ پہلے انجینئرنگ میں جاتے تھے لوگ، پھر ایک بڑی تعداد بے روزگار ہوئی ہے، اب انجینئرنگ کا نام کوئی نہیں کھل کے لے رہا، اب ڈاکٹرز میں بہت تیزی سے جا رہے تھے، ابھی کچھ عرصے بعد وہاں اتنی بے روزگاری ہو جائے گی، اور ڈاکٹر بننے سے پہلے یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں ایم آئی کوالیفائڈ ٹو بی اے ڈاکٹر اور ناٹ نمبروں کے علاوہ کیا میرا وہ مزاج ہے، میرا وہ پوٹینشیل ہے، میرا وہ ایٹیٹیوڈ ہے، میری وہ خواہش ہے، میری وہ پسند ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات آپ اپنے ساتھ 10 20 30 سال رہے ہیں، کوئی پتہ لگا لیتے یار میں کیسا انسان ہوں، میں کیا کیوں کرتا ہوں، اس بات کا ہی پتہ لگا لیتے نا ہم۔ یعنی ابھی ایگزام ہو رہا ہے، ابھی فری ہوتے اس چکر میں اپنے آپ سے دور ہوتے گئے، وہ زندگی کی تلاش میں ہم موت کے کتنے پاس آ گئے، وہ خود شناسی کے لیے پڑھائی شروع کی تھی اور خود سے ہی دور ہو گئے پڑھائی کے نتیجے میں۔